नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में, जहां पर आपको टीचर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा के बारे में, जो कि अभी अभी प्रयागराज जनपद में संपन्न हुई है और उसी के अनुसार शायद अन्य जिलों में भी ये परीक्षा उसी के आधार पर की जाएगी और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर प्रत्येक जिले में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हमको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की परीक्षा, किस प्रकार का प्रश्न पत्र आने वाला है। इसलिए इस प्रश्न पत्र को हम ध्यान से पढ़ेंगे और शायद बहुत जल्द आपके जिले में भी ये परीक्षा होने वाली है। तो इस प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न है, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? यानी प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो इस प्रश्न पर भी काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो प्रेरणा लक्ष्य पाने का जो समय अवधि थी, उसमें शायद चेंज देखने को मिल सकता है। और जो पुराने शेड्यूल के अनुसार जो इसका सही उत्तर है वह 26 जनवरी 2021 है। तो यानी मिशन प्रेरणा को प्रेरक विकास खंड घोषित करने की निर्धारित तिथि 26/1/2021 है। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 26/1/2021। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो ये क्वेश्चन है, कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो यानी किन 3/4 मतलब 75%। तो 75% कितनी कक्षाओं में लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 75%, 75% मतलब छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% सवालों को हल कर लें और बड़े अनुच्छेद को पढ़ के 75% सवालों को हल कर लें। उसके अलावा जो एक गणित का जो हमारे गणित में लक्ष्य आता है, वह है कि गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लें और भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लें। तो यानी जो टोटल कक्षाएं कितनी हुई हमारी? 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4, यानी 4 कक्षाओं के लिए 3/4 प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितना समय लगे कि वह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले? प्रश्न काफी घुमा फिरा के दिया गया है। प्रश्न ऐसा लगता है मानो रीजनिंग में से दे दिया गया। काफी हार्ड क्वेश्चन है ये, कि राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है को पढ़ने में कितना समय लगे कि वह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले। तो हम देखेंगे कि कक्षा 2 का लक्ष्य क्या है कि 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले, यानी 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ ले। तो यहाँ पर देखते हैं कितने शब्द हैं। राम 1, हमारे 2, विद्यालय 3, का 4, एक 5, होनहार 6, विद्यार्थी 7 और है 8। यानी इसमें टोटल शब्द हैं 8। तो 8 का गुणा, जैसे 20 शब्द प्रति मिनट पड़ेगा तो 20 तिया 60, तो यानी 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 × 24। तो इसका सही जवाब होगा 24 सेकेंड। तो ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा कर दिया गया क्वेश्चन था और काफ़ी सर चकराने वाला क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? मिशन प्रेरणा के लिए कितने विषयों का चयन किया गया है? यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया है। इसकी जानकारी सबको है, क्योंकि हमारे प्रेरणा लक्ष्य हैं वो 2 भाषाओं में है और इसलिए 2 भाषाओं का ही मिशन प्रेरणा के लिए चयन किया गया है। वो 2 भाषाएं हैं, एक भाषा और एक गणित। यानी इसका सही उत्तर है 2। 2 विषयों के लिए मिशन प्रेरणा के विषयों का चुनाव किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाना है? अब ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया
कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को कितनी भाषाओं में प्राप्त किया जाना है। तो यानी मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को केवल एक भाषा में प्राप्त किया जाना है, जो है अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा। तो इसका सही उत्तर है एक। हमको मिशन प्रेरणा लक्ष्य एक भाषा में प्राप्त करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समयावधि शेष है। ये प्रश्न भी समझ सकते हैं कि ये प्रश्न भी कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, और इस प्रश्न पे भी कोई क्लियर ऊपर से अभी तक स्ट्रक्चर नहीं आया है कि कितने दिनों में प्रेरक विद्यालय घोषित करने का लक्ष्य कितनी समयावधि दी गई है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो समयावधि दी गई थी, जो जो कि 4 माह की अवधि दी गई थी, यानी 4 माह मतलब 120 दिन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि मिशन प्रेरणा विद्यालय मतलब प्रेरक विद्यालय को घोषित करने के लिए जो समय अवधि दी गई है वो 120 दिन दी गई है, और मेरे अनुसार यही विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी दिमाग खपाने वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि कक्षा की मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाने के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न हल किए थे ये सभी सही हैं। श्यामा किस कक्षा की छात्रा है। अब इस प्रश्न में समझ लीजिए कि कक्षा की मासिक परीक्षा में कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें 3 प्रश्न जोड़ और 3 प्रश्न घटाव के थे, और उसने 2 हासिल वाले प्रश्नों को छोड़ दिया। यानी कि कक्षा 3 का लक्ष्य होता है हासिल के जोड़ व घटाव, तो यानी उसने हासिल के जोड़ घटाव को छोड़ दिया है। तो हासिल के जोड़ घटाव को छोड़ दिया और बिना हासिल के जोड़ घटाव आते हैं कक्षा 2 में। तो इसके अनुसार वो जो छात्र श्यामा है वो कक्षा 2 की छात्रा है। श्यामा कक्षा 2 की छात्रा है। कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य यही है कि बिना हासिल के जोड़ व घटाव, और कक्षा 3 का लक्ष्य है हासिल के जोड़ व घटाव। तो उसने हासिल के जोड़ व घटाव को छोड़ दिया है और बिना हासिल के प्रश्नों को कर लिया, यानी कि श्यामा कक्षा 2 की छात्रा है, और इसका सही ऑप्शन है 2। तो हम 2 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है लिखित, मौखिक, दोनों, या कोई भी नहीं। तो ये भी काफी टेढ़ा क्वेश्चन है, काफी सोच समझ के इसका जवाब देना पड़ेगा, और आप लोगों का भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भी कि कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है। तो इसका सही उत्तर है मौखिक। अब मौखिक कैसे, क्योंकि क्या करना है कि जो भाषा का लक्ष्य है उसमें 5 शब्दों को पहचानना है, और गणित में 5 अंकों को पहचानना दी हुई संख्याओं में से। तो इसमें लिखना नहीं है, केवल देख के और बता देना है, मतलब अंक की पहचान करना है। तो यानी ये केवल मौखिक है, तो इसका सही उत्तर है मौखिक, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है। कि मिशन प्रेरणा का जो लक्ष्य है कितनी कक्षाओं के लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्योंकि जूनियर वाले चिल्लाते फिरते हैं कि ये तो प्राइमरी के लिए, केवल प्राइमरी के लिए है। तो यानी जो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है केवल 5 कक्षाओं के लिए दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए मिशन प्रेरणा का लक्ष्य दिया गया है, यानी इसका सही उत्तर है 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, और शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत भी है। किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पढ़ने हेतु निर्देशित किया गया, और उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य को उतने ही समय में पढ़ लिया जितने समय में वह प्रार्थना में राष्ट्रगान गा लेता है। तो बताइए वह किस कक्षा का विद्यार्थी है। यानी प्रश्न में काफ़ी सारे रीजनिंग और गणित का इस्तेमाल किया गया है,
और इस गणित और रीजनिंग का इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रश्न काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए जो ये प्रश्न है इसका सही जवाब देखने के लिए आपको काफ़ी गुणा भाग करने पड़ेंगे। मेरे अनुसार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कक्षा 3 का विद्यार्थी है। और इसके पीछे जो रीजनिंग है उसमें काफ़ी समय लगा, उस वजह से मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूँ कि उसका उत्तर 3 है। यानी वह जो विद्यार्थी है जिसने वो प्रेरणा लक्ष्य पढ़ लिए हैं वह कक्षा 3 का विद्यार्थी है। तो इस प्रकार के मुझे लगता है प्रश्न पत्र को काफ़ी टफ बनाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे गणित और रीजनिंग के मेथड्स को इसमें अप्लाई किया गया है और प्रश्न पत्र काफ़ी हार्ड बनाया गया है। हमको प्रश्न पत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम अच्छे से अच्छे तैयारी करके इस प्रश्न पत्र को अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपको ऐसी ही उपयोगी वीडियो मिलती रहेंगी। और अपना वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।